आज गुल्ली का अड्डे बड्डे होने वाला था और 12 बजने वाले थे। गुल्ली और बुल्ली अपने घर में अड्डे बड्डे कर ही रहे थे और इधर अपना सोहन भी उस बर्थडे के लिए वहाँ जा रहा था। वो जैसे ही जंगल के इलाके में आता है तो उसकी गाड़ी से कुछ आवाज़ें आने लगती है और उसकी गाड़ी काफ़ी धीरे होने लगती है। सोहन बहुत परेशान होने लगता है कि अब उसकी गाड़ी में क्या हो गया, अब वो वहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर में था गुल्ली बुल्ली का घर। ये बहुत ही परेशान हो चुका था और सामने उसे एक ख़राब गाड़ी भी नज़र आती है। वहीं पर उसकी गाड़ी भी जाकर रुक जाती है। अगर वो यहाँ से उतरकर पैदल गुल्ली बुल्ली के घर जाएगा तो इसे सुबह हो जाएगी और 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तभी सोहन गाड़ी से उतरता है और सोचता है मैं गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वो गाड़ी को ठीक करने के लिए एक बार बाहर घूम कर आता है कि यहाँ पर कोई आसपास है या नहीं, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ही सुनसान इलाका था। फिर सोहन अपने गाड़ी में कुछ देख रहा था। फिर वह उछलकर गाड़ी के उस साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी काफ़ी बड़ी थी। फिर वह घूमकर आगे जाने लगता है। वो सोचता है कि मैं आगे से गाड़ी को ठीक कर दूंगा। वो आगे जाकर गाड़ी के इंजन को खोलकर कुछ देख रहा था कि मेरी गाड़ी में आज क्या ख़राब हो गया। तभी उसको कोई छुप कर गाड़ी के नीचे से देख रहा था। सोहन को कुछ शक हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई तो था जो कि मुझे देख रहा था। वो एक बार आके इधर देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। फिर वो गाड़ी के पास जाता है। फिर से वो गाड़ी ठीक करता है, लेकिन फिर से उसे कोई देखता है। फिर वो काफ़ी डर जाता है और फिर से वो एक बार गाड़ी के नीचे देखता है कि गाड़ी के नीचे तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। फिर वो गुल्ली बुल्ली के पास कॉल करता है। गुल्ली बुल्ली इधर अपना घर में पार्टी ही बना रहे थे। वो लोग डांस का प्रैक्टिस कर रहे थे कि सोहन आएगा और हम लोग डांस करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद सोहन का कॉल आ जाता है। ये लोग जैसे ही डांस स्टेप करते ही रहते हैं, तभी कॉल बजती है और गुल्ली कॉल के पास जाकर वहाँ पर देखता है कि किसका कॉल है। तो वो देखता है कि सोहन का कॉल है। वो फ़ोन को उठाता है और वो कहता है कि सोहन तुम अभी तक आए क्यों नहीं। वो सोहन की कुछ भी बात नहीं सुनता, लेकिन ये बड़बड़ करता ही रहता है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक तो पार्टी ख़त्म हो जाती। तभी सोहन उधर से अपनी सारी बातें बताता है। तो जैसे ही बुल्ली अपनी सारी बातें सुनता है तो वो फ़ोन को फेंक देता है और फ़ोन को फेंक कर सारी बातें गुल्ली को बताता है कि गुल्ली, सोहन वहाँ पे फंस चुका है। हम लोगों को गाड़ी में से पेट्रोल लेकर वहाँ जाना होगा। उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है। उसने हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ बुलाया है क्योंकि वहाँ पर उसे डर लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसे कोई देख रहा है। तभी गुल्ली कहता है कि हाँ चलो हम लोग आगे जाकर देखते हैं वो कहाँ पे है। तभी गुल्ली कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ पे है। ये लोग दोनों कहते ही रहते हैं। तभी ये लोग घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर आके सबसे पहले गुल्ली गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है। और इधर अपना बुल्ली सोचता है कि हम लोग किस रास्ते से जाएंगे। फिर वो भी दौड़कर वहाँ गाड़ी के पास जाने लगता है। वो भी गाड़ी में जाकर जल्द से जल्द बैठता है और वो गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, हम लोगों को सुनसान वाले रास्ते से जाना होगा, क्योंकि हम लोग अगर इधर से गए तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है कि हाँ हम लोग इधर से ही जाएंगे। और कुछ देर के बाद वो लोग आगे जाकर गाड़ी को राइट की तरफ मुड़ा देते हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही गुल्ली आकर इस जगह में देखता है तभी गुल्ली भी देखता है कि यहाँ पे तो सोहन नज़र ही नहीं आ रहा है। वो लोग काफ़ी चिल्लाता है, सोहन कहाँ हो तुम, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। सोहन भी आवाज़ नहीं लगाता है। ये चारों तरफ घूम घूम कर बहुत ही सोहन को खोजने की कोशिश करते हैं कि सोहन तो गाड़ी में नहीं है, लेकिन गाड़ी में भी सोहन नहीं था। वो बुल्ली भी इधर जाके घूम के देखता है और गुल्ली भी, लेकिन इन लोगों को सोहन तो कहीं भी नहीं मिलता है। फिर ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि सोहन कहाँ चला गया। हम लोगों को सोहन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी बुल्ली कहता है कि हाँ हम लोगों को सोहन को जल्दी से ढूंढना होगा, पता नहीं सोहन कहाँ चला गया, कहीं सोहन को कुछ हो तो नहीं गया। तभी बुल्ली कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा सोहन को। वो घर के पास आकर देखता है, लेकिन घर में भी कोई नहीं था क्योंकि घर काफ़ी सालों से पुराना ही था, वहाँ कोई भी नहीं रहता था। तो वो सोचता है कि सोहन इस घर में क्यों आया होगा। तभी बुल्ली कहता है कि हाँ यहाँ हम लोगों को घर में नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि सोहन घर में नहीं छुपा हुआ, क्योंकि सबका घर का बाहर ताला लगा हुआ है। तभी कोई उन लोगों को ऊपर छत से देखता है। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं कि हम लोगों पर किसी ने नज़र रखी हुई है। बुल्ली, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। अब पता नहीं सोहन कहाँ चला गया। सोहन को जल्द से जल्द ढूंढो और यहाँ से निकलो। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर बाबा को ही लेकर आना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि यहाँ पर इस तरह के कुछ लफड़े होने वाले हैं। सोहन तो गायब ही हो चुका है।
तभी पीछे से बुल्ली भी वहाँ जाता है और आगे देखता है और उसे बताता है कि देखो आगे कुछ सफ़ेद कपड़े में मुझे कोई बच्ची दिखाई दे रही है। अरे वो गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, अभी तो यहीं पे थी। फिर वो लोग ये बात करते करते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले बुल्ली आगे जाकर रुकता है, फिर गुल्ली आगे जाकर रुकता है, फिर गुल्ली और थोड़ा आगे जाने लगता है। वो आगे जाकर और उस सफ़ेद वाली लड़की को देखना चाहता था, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर तभी कुछ देर के बाद बुल्ली भी वहाँ पर आकर देखता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। तभी बुल्ली कहता है, देखो वहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, क्या तुम्हें भी नज़र आ रहा है? वो वहाँ पे कोई बच्ची है जो कि सफ़ेद कपड़े में है। वो काफ़ी डरावनी लग रही है, शायद वो किसी की आत्मा है। तुरंत वो गायब हो जाती है। तभी गुल्ली और बुल्ली को इस पर शक हो जाता है कि यहाँ पर किसी भूतनी का साया है, यहाँ पर रुकना नामुमकिन है। हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और बाबा को लेकर आना होगा, क्योंकि बाबा ही इसका अंत कर सकते हैं। कहीं सोहन को कुछ हो ना जाए। चलो बुल्ली, जल्द से जल्द। कुछ देर बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द लेफ़्ट में मुड़ाते हैं और बाबा की घर की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली, हम लोगों के जीवन में तो इस तरह की परेशानी आती ही रहती है। हम लोगों को हमेशा बाबा को ही लेकर जाना पड़ता है, लेकिन अगर इस बार से कोई भी मुसीबत आए तो हम लोगों को बाबा को लेकर पहले ही वहाँ जाएंगे। तभी बाबा का घर आ जाता है और गुल्ली गाड़ी से उतरकर बाबा के घर की तरफ आगे जाने लगता है। कुछ देर में ही गुल्ली बाबा के घर के अंदर आ जाता है और बाबा को आकर बताता है कि बाबा, हम लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं। तभी गुल्ली भी वहाँ पर आ जाता है। बुल्ली भी ऊपर चढ़ता है और बाबा के पास आता है और बाबा को ये सारी बात बताने लगता है। ये दोनों अपनी सारी बातें बाबा को जैसे ही बताता है तो बाबा भी परेशान हो जाते हैं कि सोहन मुसीबत में है, तुम लोग अभी इतना देर के बाद आए हो, मुझे पहले ही आकर बता देना चाहिए था। तभी बाबा फिर कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो सोहन को कुछ हो भी गया तो मैं उसे बचा दूंगा। फिर बाबा नीचे उतर कर आगे जाने लगते हैं कि चलो मुझे उसका रास्ता बताओ। तभी गुल्ली भी वहाँ पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, चलिए बाबा, मैं आपको उसका रास्ता दिखाता हूँ। कुछ देर बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही बाबा पहले गाड़ी के चारों तरफ देखते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। बाबा कुछ मंत्र पढ़ पढ़ के क्या क्या कर रहे थे। फिर बाबा कुछ देर के बाद गाड़ी को ध्यान से देखने लगते हैं। फिर वो गुल्ली बुल्ली की तरफ घूम कर कहते हैं कि सोहन यहीं पर कहीं है, मुझे फील हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद बाबा गाड़ी को ध्यान से और देखते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद बाबा गाड़ी को आगे पीछे करने लगते हैं। कुछ देर के बाद बाबा गाड़ी को पीछे ही करने लगते हैं। वो पीछे कर कर गाड़ी को घुमा रहे थे, लेकिन ये क्या, गाड़ी तो सही हो गई, लेकिन सोहन से तो गाड़ी ख़राब हो गई थी। बाबा के बैठते ही गाड़ी सही हो गई। कुछ देर के बाद बाबा इस तरफ आने लगते हैं और वहाँ पर आकर उतर जाते हैं। बाबा उतर कर यहाँ क्या करने वाले हैं? वो बाबा इधर उधर जाने लगते हैं। वो दौड़कर इस खेत की तरफ जाने लगते हैं। कुछ फसलें थी वहाँ पे, लेकिन बाबा इस फसलों की तरफ क्यों जा रहे हैं? शायद बाबा को यहाँ पर कुछ दिखा है। बाबा जैसे ही यहाँ आते हैं तो बाबा को कुछ सफ़ेद सफ़ेद वही भूतनी शायद नज़र आ रही है। वो भूतनी को बाबा जैसे ही देखते हैं तो वो भूतनी गायब हो जाती है। बाबा समझ जाते हैं कि ये भूतनी काफ़ी ताकतवर है। बाबा को वो भूतनी वहाँ पे भी नज़र आती है, हल्की हल्की सी, लेकिन वहाँ पर भी बाबा समझ जाते हैं कि वह भूतनी अब हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। वो गायब हो जाती है, उसमें गायब होने की शक्ति है। बाबा पीछे जाते हैं और पीछे जाकर वहाँ से मुड़कर उस भूतनी को सोच रहे थे कि मैं इसे जला ही देता हूँ। फिर बाबा के हाथों में कुछ होता है और भूतनी की तरफ जाता है और भूतनी कुछ देर के बाद गायब हो जाती है। फिर उसके बाद भूतनी कभी नहीं आती है। बाबा खुश हो जाते हैं, गुल्ली बुल्ली से चिल्लाकर कहते हैं कि भूतनी गायब हो चुकी है। तभी उधर सोहन की आवाज़ें आती है कि बाबा और गुल्ली बुल्ली, वो पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था। बाबा भी सोहन को देखकर खुश हो गए थे कि सोहन इस जगह में कैसे आ गया। तब से तो हम लोग सब चिल्ला रहे थे सोहन सोहन, लेकिन सोहन कुछ नहीं बोल रहा था। फिर दौड़कर बाबा उसके पास जाते हैं। तभी गुल्ली भी वहाँ पर आ जाता है। गुल्ली भी सोहन की आवाज़ें सुन लेता है। वो भी सोहन सोहन चिल्लाते चिल्लाते सोहन के पास जाने लगता है और वो कहता है कि तुम कहाँ थे, हम लोग तब से चिल्ला रहे थे लेकिन तुम नहीं सुन रहे थे। तभी सोहन भी कहता है कि हाँ, मैं तुम लोग की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि भूतनी ने मुझे पकड़ के रखा था। लेकिन अब छोड़ो, अब तो सब कुछ सही हो गया है। तभी बाबा कुछ देर के बाद सोहन की तरफ देखते हैं और फिर पीछे से बुल्ली भी वहाँ आने लगता है। बाबा जैसे ही सोहन की तरफ देखते हैं, बाबा समझ जाते हैं कि सोहन को कुछ अभी भी हुआ है। फिर बाबा सोहन की तरफ कुछ जाकर करने वाले थे। बाबा सोहन के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर सोहन कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है।
फिर बाबा कहते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर सोहन कहता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक हो चुका है, अब हम लोगों को पार्टी में चल जाना चाहिए क्योंकि 12:50 हो चुका है। फिर बाबा को भी लेकर वो लोग पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी बनाने लगते हैं। ऐसे ही गुल्ली गुल्ली की और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करें। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's